गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। मैं ममता पुराम, लेक्चरर केमिस्ट्री, MLB गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल राजनांदगांव। बच्चों, आज हम परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है उसका परमाणु क्रमांक होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1 और उसके कक्ष में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? पहले कक्ष में एक ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। हीलियम का देखते हैं तो परमाणु क्रमांक होता है 2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और इसके प्रथम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लिथियम का देखते हैं तो परमाणु क्रमांक होता है 3, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 1। इसके पहले कक्ष में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके दूसरे कक्ष में हम 1 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि परमाणु के जो प्रथम कोष है उसमें केवल हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा? अगले कक्ष में जाएगा। बेरिलियम का देखते हैं तो परमाणु क्रमांक होता है 4, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 2। पहले कक्ष में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और दूसरे कक्ष में भी हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। बोरान का परमाणु क्रमांक होता है 5, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 3। पहले कक्ष में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और दूसरे कक्ष में हम 3 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 4। पहले कक्ष में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और दूसरे कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 5। पहले कक्ष में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और दूसरे कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 6। पहले कक्ष में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, दूसरे कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 7। पहले कक्ष में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और दूसरे कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन। नियॉन का परमाणु क्रमांक होता है 10, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 8। पहले कक्ष में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और दूसरे कक्ष में 8। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 1। इसके प्रथम कक्ष में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन है वो अगले कक्ष में जाता है। तो तीसरे कक्ष में हम कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? 1। इस प्रकार अन्य तत्वों का भी हम परमाणु के कक्ष में इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं।